गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। और डेली ही मुझे ना सुबह वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो अभी सुबह के 3:30 बजे हैं मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए यहाँ पर हो रही है तैयारी सब्जी बोने के लिए। तो जो ठंडी की सब्जियाँ हैं ना, वो यहाँ पर उगाई जाएंगी। तो नीचे जो है वो लोग सब्जियों का काम कर रहे थे उगाने के लिए, जो सफाई कर रहे थे, क्यारी बना रहे थे, और मैं ऊपर लगी थी फटाफट से अपना काम करने में। तो कपड़े बहुत सारे थे क्योंकि दिन था संडे का। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और सारा क्लीन किया। तो काफ़ी टाइम लग गया इस सब में मुझे, क्योंकि दिवाली की सफाई मेरी हो नहीं पाई थी और सुबह से ही मैं लगी हुई थी सफाई करने में। तो अब पूरी क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ पर बच्चे जो है नए नए डाइनिंग टेबल में बैठ कर के खा रहे हैं आलू के पराठे। तो शाम को पराठे बने थे, उसमें से 2 बचे हुए थे और मुझे टाइम नहीं मिला कुछ भी बनाने का, तो मैंने लोगों को बोला। तो ये लोग जो है बड़े ही प्यार से बैठ कर के खा रहे हैं इसमें, और अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा था इस पे बैठ कर के खाने में। तो इन लोगों के लिए ये एक सरप्राइज़ था और अद्भुत चीज़ थी। डाइनिंग टेबल जो है बहुत पसंद आया बच्चों को भी और मुझे भी। और इसके बाद अब हो रही है तैयारी खाने की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 10 साढ़े 10 बज गए हैं। तो बच्चों से मैंने बोला कि तुम लोग जल्दी से लहसुन छील दो और मैं फटाफट से सब्ज़ी काटती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी। और प्रखर जो है ना, वो मेरी फ़ोटो निकाल रहे थे गूगल जेमिनी से। और कपड़े इतने सारे थे कि घंटों लग गए उसे धोने में। और उसके बाद आज गेहूँ भी धूप में डाला था, दाल भी धूप में डाली थी। दाल मेरी जो है अभी तक बचने का नाम नहीं ले रही है, इसमें कीड़े लगातार लग ही रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों को अभी खाना भी बनाना है। तो आज मैं बनाऊंगी सोया मेथी और चावल। और इस समय पर इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होने लगता है पूरे दिन काम करते करते, और इस समय बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। और मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे आजकल बहुत ज़्यादा काम रहता है और सबके लिए काम रहता है। हस्बैंड यहाँ पर देखिए क्यारी को सींच रहे हैं और बाइक भी इन्होंने अपनी धुली थी। तो वही मैं सोच रही थी कि इस समय तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, कितनी भी छुट्टी हो जाए, अगर 2 दिन की भी छुट्टी होती है ना, तो कोई आराम करने का मौका नहीं मिलता। पता नहीं कैसे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो अपनी वीडियो भी नहीं जो है बना पाती, एडिट भी नहीं कर पाती दिन में, इतना ज़्यादा काम होता है। और यहाँ पर प्रखर जो है वो लगा रहे हैं लक्ष्मी जी के पैर। तो इन सब कामों में इससे बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये जितने भी काम होते हैं ना, इसको ही बता देती हूँ, ये कर देता है। क्योंकि अभी मैं खाना बना रही थी और इसे जल्दी थी ये सब करने की, तो मैंने कहा ठीक है कर लो तुम ये सब, तब जब तक मैं खाना बना रही हूँ। और आज पता नहीं क्या हुआ, मेरी सिंक जो है ना, वो उसमें से पानी नहीं निकल रहा था, तो बर्तन ना मुझे इस तरफ आकर के धोने पड़े। और यहाँ जैसे ही मैंने बर्तन धोना शुरू किया तो उसमें पानी भर गया और निकल ही नहीं रहा था। तो पानी कम से कम 2 घंटे बाद निकला। बाद में पता चला कि पाइप जो है वो नीचे की तरफ मुड़ी थी। तो मैं आपको बता रही थी आजकल थकान इतना ज़्यादा हो जाती है ना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और काम तो वैसे रहता है, थोड़ा बहुत काम बढ़ भी जाता है। और आजकल शरीर में दर्द बहुत होता है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे बहुत ना चिढ़ भी आती है कि एक तो पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से काम इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। और देखिए खाना जो है बिल्कुल बन कर के रेडी है। और थकान की वजह से ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं कर नहीं पाती, और बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन फिर जितना हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ। तो फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद जितना मैं कर रही हूँ लोग उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो
इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। बहुत थोड़ा काम मेरा हो रहा है, बहुत कुछ छूट जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतना भी नहीं कर पाते हैं अगर मैं सोचूं तो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे आज तो छुट्टी है, लेकिन जब स्कूल होता है तो फिर स्कूल में भी 6 घंटे दो, उसके बाद फिर घर का भी काम होता है, फिर यूट्यूब का भी काम होता है। इस तरीके से काम तो हो ही जाता है। और समय जो है वो हो गए हैं 12 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। और सोया मेथी चावल आज सीजन में पहले दिन सोया मेथी बनी है, तो सोया मेथी बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद प्रखर जो है वो दिवाली कहीं रखे हुए थे, ये तो ले करके आए हैं, उसको कलर कर रहे हैं। तो प्रखर को इन सब कामों में इंटरेस्ट आता है, ये करता है ये सारे काम। तो ये दिए कलर कर रहा था। उसके बाद फिर अनन्या भी लग गई दिए कलर करने में। और ये सब करने के बाद हम लोग करने वाले हैं डेकोरेशन, क्योंकि सामान जो कुछ भी मैं उस दिन लेकर के आई थी, और खाना वाना मैंने सोचा था खाना वाना हो जाए तो फिर उसके बाद आज ही कर लूँगी, नहीं तो फिर कल समय नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें निकाल ली हैं। झालर मेरे पास पिछले साल की 2 थी पुरानी और एक बड़ी थी, सबकी सब बेकार हो गई है। अभी चेक किया गया तो 1 महीने पहले तो बहुत अच्छे से जल रही थी, लेकिन आज नहीं जल रही है। तो ये चाइना की चीज़ें बेकार होती हैं, इसलिए लाइट वगैरह बेकार ही होती है, मैं लेकर के नहीं आती। तो इस साल भी नहीं लेकर के आई हूँ, बस यही तोरण है और जो भी ऐसा सामान है डेकोरेशन का, यही सब लेकर के आई हूँ। एक केवल लाइट है जो प्रखर लेकर के आया था, बाकी मैंने कोई भी लाइट नहीं मंगवाई है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा दरवाज़ा है, तो इसमें तोरण लग गया है, तो दरवाज़ा कितना प्यारा लग रहा है। और ये है प्रखर का कमरा, इसको ये बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए ये झालर जो है वो कितनी प्यारी लग रही है, लटकन वाली जो है। और आज यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाई कम और मेहंदी लगाने का काम ज़्यादा हो रहा है, तो अनन्या ने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है और मैं भी आज मेहंदी लगवा रही हूँ। मैं साल में केवल एक ही बार मेहंदी लगाती हूँ, तो अभी मेरा मन था। और इस साल मैंने सोचा है ना कि मैं कम से कम 10-12 बार तो ज़रूर मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि पूरे साल में ना मैं केवल एक दिन मेहंदी लगाती हूँ, करवा चौथ में, वो भी मैं ढंग से नहीं लगाती। तो ये मेरी जो मेहंदी है ना, ये जो 5 मिनट वाली होती है, 10 मिनट वाली, वो वाली है। और इसको मैं पहली बार लगा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मेहंदी कितनी अच्छी चढ़ी है 10-15 मिनट में ही, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख करके, क्योंकि मेरे हाथों में ना मेहंदी कभी नहीं चढ़ती है। और मेहंदी लगा ली है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि 2 घंटे हाथ लटका करके बैठने नहीं पड़े, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है 2 घंटे हाथ लटका के बैठने का। और जैसे ही मैं पढ़ा करके आई तो मुझे याद आया कि छत पर दाल मैंने फैलाई है, तो मैं भागते दौड़ते आई, जल्दी से दाल उठाई। और गेहूँ भी यहीं पर पड़ा हुआ है, तो मैं गेहूँ यहाँ पर सीधे सीधे बना करके बोरी में भर दूँगी, क्योंकि आटा पिसवाना ही है। तो फिर देखिए कुत्ते मेरे आसपास कैसे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि टाइम 3:45 बज रहे हैं और ये कुत्ते रात में बहुत चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं। और कपड़े फटाफट से हटा लिए हैं और गेहूँ फटक करके यहीं पर बोरी में भर दूँगी, तो ये सीधे सीधे पिसवाने के लिए चला जाएगा। तो मैंने सूप मंगवाया और बच्चे जो हैं वो रंगोली बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पर जो है अनन्या और प्रखर दोनों ही आ गए थे, तो मैं सांचा लेकर के आई थी ना, तो ये लोग वही ट्राई कर रहे थे कि देखते हैं बनता है किस तरीके से बनता है। तो इतने सारे काम हो जाते हैं। और अभी मुझे आज मंदिर की डेकोरेशन भी करनी है, तो वो भी मैं जा कर के आज करूँगी ही, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे रहता है इंतज़ार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल दिवाली का व्लॉग आने वाला है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं दिवाली के स्पेशल व्लॉग के साथ, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।